जो कुछ भी झूठ लगे तो छोड़ देना, जो कुछ भी झूठ लगे तो छोड़ देना, तो छोड़ देना, तो छोड़ देना। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ दो बहुत ही प्यारे मेहमान, कह सकता हूं प्यारे इसलिए भी क्योंकि इन लोगों के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, इसीलिए प्यारे मैं कह रहा हूं। और आप लोग भी कह सकते हैं प्यारे, क्योंकि आप लोग जब भी इनको स्क्रीन पर देखते हैं बहुत सारा प्यार देते हैं। शायद इसीलिए आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि एक बार फिर से एक म्यूजिक एल्बम जिसका पोस्टर जो है वो रिलीज हुआ है, और पोस्टर ही वाकई अपने आप में वो बात कह रहा है कि हर आदमी उससे कनेक्ट होगा जो तुमको झूठ लगे। तो बहुत बहुत स्वागत है विशाल आपका और आरुषि आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सो मच। बिल्कुल बढ़िया। ट्राइंग टू कीप आवरसेल्फ safe, trying to keep our family safe and still try to entertain the fans. That's true and समय बहुत अच्छा चल रहा था, अभी दोबारा से थोड़ी सी टेंशन शुरू हुई है, so yes. I think we all need to be really safe. Yeah, we enjoying this time, me and Vishal together promoting the song. Shooting was different fun and promoting it together, it's a different fun. So yeah, good time. अच्छा विशाल भाई, म्यूजिक वीडियो का जो टाइटल ही है कि जो तुमको झूठ लगे, ये वाकई मतलब जब ये लाइनें आती हैं तो आदमी अपने आप सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसमें है क्या। तो कुछ थोड़ा सा अगर आप बता पाएं ऑडियंस को, और कितना कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इस म्यूजिक वीडियो को शूट करते हुए। भाई एक्चुअली टू स्टार्ट विद द टाइटल, ये जो टाइटल है मुझे ऐसा लगता है इस टाइटल में बहुत डेप्थ है, क्योंकि इसका मीनिंग बहुत अलग लेवल पे हम लोगों ने इस गाने में पोर्ट्रे किया है और जो शूट किया है। तो इन्हें एक प्यार का जस्टिफिकेशन है। ये जो टाइटल है इट्स लाइक अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ अ कसम कि यार बहुत करता हूं, अगर तुझे झूठ लगे तो आई कैन डू दिस फॉर यू, इट्स दैट। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ लव एंड पेन, और द वे वी हैव शॉट इट इज ब्यूटिफुल। हमारे डायरेक्टर जो हैं फैजल मियां, फोटो वाले फैजल भाई ने बहुत ब्यूटिफुली, बहुत क्रिएटिव टेक लिया है इसके ऊपर पूरे उसका, एंड शी किल्ड इट इन द सॉन्ग। बिल्कुल आरुषि, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगा कि क्या एक्सपीरियंस, किस तरीके से आप बयां करेंगी इस सॉन्ग को शूट करते वक्त? बहुत अच्छे तरीके से विशाल ने अभी उस गाने के बारे में और इंटेंस इमोशन के बारे में हम लोग को बताया, एंड actually it was truly a beautiful, and for me it was magical also, because the first time you're meeting someone, मैंने विशाल को टीवी पे बहुत बार देखा है। I know somebody very big, prominent face, recognized face is going to come and we're going to shoot together. So yeah, I mean, आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, एंड आप सॉन्ग के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग हमें नहीं पता थी। यस, सर्टेनली वी नो अबाउट द इमोशन दैट दिस गोइंग टू हैपन। बहुत कुछ विशाल और मेरे जो डायरेक्टर हैं फैजल जी, उनके हाथ में बहुत सारी चीजें थी कि ये जर्नी मैजिकल होने वाली है या नहीं होने वाली है। और फॉर्चुनेटली दिस वाज ट्रूली ट्रूली मैजिकल फॉर मी, बिकॉज फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड, मैं विशाल और अपने रिलेशन की भी बात करूं, वी बिकम सच अ गुड फ्रेंड एट द एंड ऑफ द डे। आप दोनों की केमिस्ट्री आगे तो हम लोग देख पाएंगे ही, लेकिन पोस्टर में भी दिख रही है वो साफ हम लोगों को। आरुषि, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आमतौर पर हम लोग देखते हैं जब फिल्म की बात होती है तो 100 करोड़ क्लब्स में की बात होती है कि हाँ 100 करोड़ का क्लब जो है उसमें वो फिल्म जा रही है, तो खुशी होती है एक्टर को, प्रोड्यूसर्स को। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो अब ये डिजिटल एरा में हम लोग मिलियंस में काउंट करते हैं। व्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं वो क्लब 100 करोड़ क्लब व्यूज में आ गए हुए हैं, तब्दील हो गए हैं। तो आप पर भी एक ठप्पा लग चुका है, क्योंकि 250 मिलियन अबाउ आपके व्यूज जो हैं वफा ना राह साई को मिले हैं। तो अब कह सकते हैं इसमें भी कि ये कहीं ना कहीं एक और कह सकते हैं कि एक पाथ ब्रेक या आइस ब्रेक कह सकते हैं कि ये सॉन्ग भी जाएगा। I fingers crossed, we really hoping for that, and जितना वफा मेरे दिल के करीब था और जितनी मेहनत हमने वफा में करी है, उतनी ही हमने जो है वो
जो तुमको झूठ लगे, ये जो म्यूजिक वीडियो आ रहा है जिसे जी लेके आ रहा है, उसमें भी हमने बहुत मेहनत करी है। और मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए डिफरेंट पैलेट ऑफ कलर शेड्स परफॉर्म करना इट्स ऑलवेज गुड, बट ये जो है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इन दिस सॉन्ग, एंड स्टोरी लाइन इज वेरी ओपन एंडेड आई वुड से। इन्होंने एक गाने में 250 मिलियन क्रॉस कर लिया। मेरा ये 7वां गाना है, मेरा कोई गाना अभी तक 100 मिलियन भी नहीं पहुंचा है, तो मुझसे बड़ी स्टार ये हैं, इनके भरोसे शायद मैं ये क्लब ज्वाइन कर पाऊं, मेरी उम्मीद ये है। और इतनी ही बेहतरीन अदाकारा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बस ये मॉडेस्ट बन रही थी कि हाँ विशाल को मैंने टीवी में देखा है और वो सब ऐसा, पर ये किल कर रही हैं आज के। एज यू सेड टुडेज एरा इज दैट मिलियंस वाला एरा जहाँ पे शी इज ऑलरेडी रूलिंग। सो शायद मुझे आरुषि की वजह से वो क्लब ज्वाइन करने का मौका मिले, एंड आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दैट though. That's really sweet of you saying that, Vishal. Seriously. आरुषि, मैं जहाँ तक विशाल भाई को जानता हूँ, जब ये सीरियल भी कर रहे थे सेट पर भी, अगर विशाल भाई वहां पर मौजूद हैं तो इतनी मस्ती, इतना धमाल और टांग खिंचाई बहुत होती थी। तो यहाँ पर कुछ देखने को मिली थी आरुषि, या मतलब आप लोग बिल्कुल चिल थे या टांग खिंचाई चल रही थी वहां से? बिकॉज हम लोग मिले ही नहीं ना पहले, हम सेट पे ही मिले, हम सेट पे मिले और हमें इतना सीरियस सीन दे दिया गया कि मतलब आप रो रहे हो, धो रहे हो, पीट रहे हो एक दूसरे को। मतलब लिटरली मुझे बोला गया कि आपको विशाल को पीटना है, यू जस्ट शोइंग योर एंगर, यू इट्स टू फ्रस्ट्रेटेड एंड दैट्स अ ब्रेक डाउन फॉर अ गर्ल। एंड मुझे लगा यार मैं कैसे एकदम किसी को मिली हूँ, वो भी सब एक्टर, ग्रेट एक्टर, में कैसे पीटना शुरू कर दूं एकदम से। एंड ये हम हर अपने इंटरव्यू में ये किस्सा जरूर शेयर करते हैं। तो विशाल came to me very nicely, and that was the first I think interaction we personally had, not being on the shoot, and he took me aside and he said कि बाबा आप मारो मुझे, कोई बात नहीं है, आप जोर से मारो, आप मेरे बाल वाल भी नोच दो, आप ऐसे से भी कर दो, पर डू दैट सीन। एंड ट्रस्ट मी, वो मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि बीइंग अ गर्ल ऑल्सो आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके को एक्टर, आपके डायरेक्टर, आपका क्रू आपको कैसा फील करा रहा है। एंड वो उसके बाद में तो एक मतलब एक बड़ा ट्रांजिशन मैंने देखा, अपने में ही देखा, और मैं विशाल जो अच्छा एक्ट कर रहे थे उसको रेसिप्रोकेट कर पा रही थी। और मस्ती, यू वुड आस्क मी, बिकॉज बहुत टाइट हमारा स्केड्यूल था, वी हैड टू फिनिश द सॉन्ग इन अ वेरी क्विक पेस, एंड वी बोथ वर टू स्लीपी, लाइक एक टाइम पे ऐसा आ गया था हमें, मतलब सच में लग रहा था वी आर इन अ ड्रीम लैंड और व्हाट इज हैपनिंग। बट द फनी पार्ट आई रिमेम्बर व्हेन द पोस्टर रिलीज, आपने पोस्टर में फोटो देखा होगा, और द वे मैं और विशाल लेटे नहीं है, हम अटके हुए हैं, एक्चुअली हमें अटकाया गया, we are just holding on to something somewhere, so it looks very dreamy, but जब वो हो रहा था शूट तो we had a great time together, and Vishal was telling me यार ऐसा तो नहीं सोचा था कभी सी के पास ऐसे पड़े रहेंगे, वो भी मतलब इतने कैमरे वैमरे के साथ घास के अंदर। after point वो लेटे मैंने उनको बोला, because I had not slept for 2 nights, मैं कहीं और शूट में, I was shooting in Pune, और मैं पूरी रात शूट करके सुबह straight came on the set and I was shooting this song, और ये हम लोगों ने जो सीक्वेंस है वो थोड़ा रात को किया था, तो मैंने बोला कि अगर 5-10 मिनट ऐसे ही चलता रहा तो I will sleep on your hand like that only, so I was like be ready for it because I have not slept, but it was fun. विशाल भाई, मैं ना कुछ लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था अभी इंटरव्यू से पहले, मतलब वो आपके फैंस थे, कुछ लोग आपसे जानते थे, जब अभी मेरे इंटरेक्शन हो रहा था, उनका कहना ये था कि हम लोग विशाल को जो है वो एक कैरेक्टर में हम लोग ने देखा, और उन्होंने बहुत बखूबी वो कैरेक्टर निभाया 7 साल, स्टार्ट से लेकर एंड तक, लेकिन उसके बाद फिर अब टेलीविजन में हम लोगों को फिर से एक अलग विशाल को देखना है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो विशाल से, या उस पर काम चल रहा है, या ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश है अभी विशाल को? So, मैं टेलीविजन मेरे अंदर है, आई एम व्हाट आई एम इज बिकॉज ऑफ टीवी। सो मैं कभी नहीं हो सकता कि, जब मैंने ट्रैफिक भी की थी तो सबसे ज्यादा सवाल मुझसे ही पूछा गया था फिल्म के प्रमोशन पे कि आप टीवी नहीं करेंगे, या मैंने हमेशा कहा कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ न्यू काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, जो जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों ने एक साइड देख लिया, आई वांट टू शो, आई एम डूइंग अ वेब फिल्म वेयर आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर व्हिच आई एम रियली हैप्पी अबाउट, so definitely looking forward to do a different character but want a different concept to come my way to do it. आरुषि, आपकी अगली साल जो है एक कह सकते हैं कि जबरदस्त फिल्म जो है वो आ रही है, टी सीरीज के साथ में कोलैबोरेशन है आपका, उसके बारे में भी अगर कुछ आप बता पाएं, क्या काम शुरू हो चुका है उस पर?
जी बिल्कुल, अभी हम लोग राइटिंग फेज में ही हैं और बहुत ही रिगरस काम के साथ में इसको प्रसून जी ने बहुत सारे राइटर्स और रिसर्चर्स के साथ बैठ के डेवलप किया। उसमें भी हमें 1.5 साल लगा था। और राइट नाउ कुकी गुलाटी जो कि द बिग बुल भी जिन्होंने अभी रिसेंटली डायरेक्ट करी है, तो ही गोइंग टू डायरेक्ट तारनी एंड ऑलरेडी देयर लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन। यू नो दिस राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेरा खुद का मानना भी है कि स्क्रिप्ट में बहुत दम होना चाहिए। कंटेंट का जमाना है, कंटेंट टिल द टाइम विल नॉट हैव गुड इनफ यू नो व्हिच कैन ग्रैब द ऑडियंस, तब तक एज अ प्रोड्यूसर भी मजा नहीं आएगा। और एज एन एक्टर अगर मैं बात करूँ तो मेरा किरदार भी बहुत अच्छा है, वो भी उत्तराखंड की एक लड़की का ही है। तो मुझे लगता है कि हाँ मैं क्योंकि बीइंग आई एम फ्रॉम आल्सो उत्तराखंड, वेरी क्लोज टू दिस कैरेक्टर, मुझे लगता है हाँ मैं जस्टिफाई कर पाऊंगी। अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, मुझे मालूम है क्योंकि प्रमोशन चल रहा है और बैक टू बैक आपके इंटरव्यूज भी हैं। मैं फटाफट पूछना चाहूंगा, कोई ऐसा एक मोमेंट जो है वो रिलीव करना चाहें गाने, जो गाने के दौरान हुआ हो, उसको विशाल आप पहले बता पाएंगे। मेरे लिए स्पेशल मोमेंट वही है जो एज आरुषि सेड कि हम हमेशा ज्यादातर उसी मोमेंट की बात कर रहे हैं कि वो ब्रेक डाउन आरुषि का जो था वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए गाने में, क्योंकि एज आई ऑलवेज से कि वो ना उसने पूरा गाने का टोन सेट कर दिया। तो हम वही एक जो हमारा एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन वो पेप टॉक हुआ मेरा आरुषि के साथ, एंड द वे शी परफॉर्म दैट सॉन्ग वो बहुत खूबसूरत है। आई नो कि जब लोग गाना देखेंगे तो वो एक पर्टिकुलर सीन जो है वो स्टैंड आउट होगा हर इंसान के लिए। सो जैसे हम बोलते हैं कि यार ये पूरा गाना देखा, मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा। सो आई फील लाइक कि दैट इज गोइंग टू बी दैट थिंग। और दूसरी चीज ये है कि जो फैजल भाई हैं हमारे डायरेक्टर, उन्होंने वो जो पूरा गाना डिजाइन जो किया गया है, वो ये जो लव और पेन के बीच में जो आप क्रिएटिविटी देखेंगे अराउंड इट विद द कलर्स, विद द set he created the kind of emotion he wanted from us. He knew exactly what he wanted from us. आरुषि आप कोई एक ऐसा मोमेंट जो रिलीव करना चाहें? That moment is very special for me and Vishal together because this is the crux of the song. पर मैं certainly मुझे बहुत सारी सीन ऐसे, क्योंकि सॉन्ग बड़ी ब्यूटीफुली जो है वो फैजल ने क्रिएट किया है। विशाल इज एब्सोल्युटली राइट। When you will see each scene coming, हर उस सीन का मतलब है। एंड आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट वन ऑफ द सीन विशाल where there's a couch, I'm lying down, yes. You're coming and पीछे से फायर जल रही है, you know, so that depicts the actual life of a person कि वो अपने ड्रीम लैंड में है but still there's so much fire inside, there's so much chaos inside to save the relationship। और वो बहुत जेन्युइन है, वो बहुत जेन्युइन है। इस गाने में बहुत जेन्युइन है कि विशाल किसी ऐसे को रोकने की कोशिश कर रहे जिंदगी में जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, एंड कहीं ना कहीं उस लड़की की भी कोई मजबूरी है, कुछ बात है जो वो छोड़ के जा रही है। तो वो अभी हम मिस्ट्री रखेंगे बट या दैट सीन रियली एनहांस द होल थिंग फॉर मी। कोई ऐसा आरुषि विशाल को लेकर और विशाल भाई आप आरुषि को लेकर कोई ऐसी चीज जो आपको पहले झूठ लगता था लेकिन अब जब शूटिंग हुई उसके बाद अब सही लगने लग गया, कोई ऐसी चीज? I have seen Vishal's picture when I get to know that I'm going to shoot with Vishal, and I've seen him with lots of friends, and विशाल की रील्स देख के मुझे लगा था कि यार ये पता नहीं मतलब मस्तीखोर होगा नहीं होगा, will he going to be like an attitude guy और क्या होगा। लेकिन जब ये गाना हमने शूट कर लिया तो हाँ वो मुझे लगा कि ये झूठ नहीं है, ये सच ही है कि हाँ विशाल इज truly a fun guy। No, I am mental. Everyone knows. I think मेरे बारे में तो ये कभी धारणा कोई बनाए भाई बताओ। Even I am तो famous for the madness only everywhere because this is who I am. But yes, उन्होंने मेरा वाला पूरा what I wanted to tell you about her कि पहले जब आई थी मैंने इनको हमेशा बोला कि अगर ये चुप रहती ना, स्माइल नहीं करती तो बहुत एरोगेंट लगती हैं। एरोगेंट इन द सेंस कैसा लगता है कि सॉरी एरोगेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, आई एम सेइंग अप्रोचेबल नहीं लगती हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसे नहीं होता कि अरे मैं अपने फ्रेंड्स खुद चुनूंगी, मेरे से आप इतनी ही बात कर सकते हैं, वैसा वाला। एंड शी वाज लाइक ओ गॉड गाना कैसे ही शूट करेंगे हम लोग, क्योंकि और मैं तो यू नो आई कांट कीप क्वाइट ना, एज आई सेड कि वो सेट पे बंद के काम करना तो आई कांट। तो मुझे लगा यार बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बट व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग टू हर आई वाज लाइक गुड, शी इज लाइक मी, शी लाइक्स टू टॉक। सो आई थिंक दैट्स द सेम थिंग वी फील अबाउट ईच अदर। या बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और उम्मीद है जिस तरीके से आपके काम को ऑडियंस ने पहले बहुत सा प्यार दिया है उसको into 10 कर ले और वो उनको झूठ नहीं सच लगे। बिल्कुल यस, और मुझे भी 100 मिलियन उसमें लेके चलना है आरुषि। तो लेट्स डू दिस विद द सॉन्ग, है कि नहीं भाई? We will do it together। yes।
बिल्कुल। और फिर हम लोग सक्सेस पे फिर एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे विशाल भाई। Oh yes, it's already booked. Done, super. इट्स ऑलरेडी बुक। Thank you so very much. थैंक यू विशाल Thank you, bhai. Thank you for having us. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, See you Bye-bye. soon.